हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। कैसे हो और कैसी चल रही है तैयारी? प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मुझे मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि कैसे मैं आपकी मदद कर सकूं। कमेंट बॉक्स के थ्रू मैंने आपको नंबर भी दिया, अभी तो सामने स्क्रीन पर लिखा भी हुआ है 8078676186। तो आप मुझे बताइए कि कैसे मैं आपकी हेल्प कर सकूं, क्या दिक्कतें आपको आ रही है आपकी प्रिपरेशन के लिए। मैं चाहता हूं, दिल से चाहता हूं कि आप लोग इंडिया के बेस्ट कॉलेज, मैं तो बोलूंगा भाई आईआईटी में जाओ, क्योंकि बेस्ट तो है ही है, और वो जो नाम के आगे लगेगा तुम्हारे आईआईटीएन, और अपना नाम आगे लगा दो, तो ये एक अलग फीलिंग होगी। आप जब आप पहुंच जाओगे ना, तब आपको वो फीलिंग का कद्र, वो फीलिंग समझ में आएगी। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ शब्दों में। चलिए, बिना टाइम खराब किए अगला फोर्थ क्वेश्चन लगाते हैं। अभी तक मैं 3 वीडियो रिलीज कर चुका हूँ, आप आई होप आपने देखे होंगे। टोटल बता देता हूँ, कुल मिलाकर 45 वीडियोस निकालूंगा वेक्टर अलजेब्रा के ऊपर। 2023 के अंदर 45 क्वेश्चंस हैं जो आपके सिलेबस में, सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैं उनको आपके लिए सॉल्व करने वाला हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। और इन 45 क्वेश्चन के थ्रू आप समझ सकते हो वेक्टर अलजेब्रा, 3D ज्योमेट्री क्या इतना मुश्किल है और नहीं है। तो 20% मार्क्स आपके हैं, कोई नहीं रोक सकता। यानी कि 5 सवाल, 5 × 4, 20 नंबर आपके हैं भाई। 100 में से 20 नंबर आपके हैं, कोई नहीं चुरा सकता। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, दिया हुआ है। देखो कोई वेरिएबल है नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो इफ अ वेक्टर डी सेटिस्फाइज दिस कंडीशन, दैट डी क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस बी। अब ये जब मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देख रहा हूं, तो दोनों में एक बात कॉमन है कि वी वेक्टर है। चलो इसको मैं लिख लेता हूं एक बार, डी क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। अब एक काम करते हैं भाई, बी को कॉमन ले लेते हैं, क्रॉस बी को कॉमन ले लिया जाए। जब आप क्रॉस बी को कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, डी माइनस सी क्रॉस बी। ये आपका बनता है, बेसिक है। देखो ये कुछ वैसा ही है जैसा आपने बेसिक अलजेब्रा में किया था कि 2 × 3 -4 × 3। तो आपने क्या किया, 2 - 4 कॉमन लेकर आपने ये क्रॉस कर दिया, राइट, इक्वल्स टू 0। अब सोच के देखो, क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होता है, ये आपको सोचना है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट की शुरुआत हो गई कि क्रॉस प्रोडक्ट, सीपी मींस क्रॉस प्रोडक्ट इज 0 इफ vectors are parallel। वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 है। याद करो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था, ए क्रॉस बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। 0 कब बनेगा, जब या तो ए 0 हो या बी 0 हो या थीटा 0 हो या 180 हो। बट 0 या 180 का मतलब पैरेलल हो गया। ठीक है, तो यहां पर सीधी बात समझ में आई है, बी तो 0 है नहीं और सी और डी बराबर नहीं है, अज्यूम अज्यूम करके चल रहे हैं हम लोग ये। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि आपका ये दोनों वेक्टर पैरेलल है। इसका मतलब d माइनस सी इज पैरेलल टू बी वेक्टर। पहला कॉन्सेप्ट हो गया एंड। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, तो भाई करें क्या, पैरेलल है ये बात तो समझ में आई, लेकिन जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखें। तो ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट, डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो एक वेक्टर दूसरे का लैम्डा टाइम्स होता है। आप चाहे तो बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ डी माइनस सी करो, बट मेरे को ये ज्यादा सिंपल लगा कि लैम्डा सिर्फ एक टर्म में आएगा, एक वेक्टर में आएगा। यहां से हमें अभी तक पता है बी और सी तो नोन है और डी हमें निकालना है। तो सी, डी इक्वल टू सी प्लस लैम्डा बी, ये एक बहुत बढ़िया आउटकम आ गया हमारे पास। अब डी आ चुका है, इसको हम बाद में सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। डी क्रॉस ए दिया हुआ है, यानी कि डी, सॉरी डी क्रॉस ए नहीं, डी डॉट ए दिया हुआ है दोस्तों। तो डी डॉट ए का मतलब क्या है, सी प्लस लैम्डा बी डॉट ए दिया हुआ है, बेसिकली इक्वल्स टू 24। अब मैं यहां पर, मुझे पता है इसको सेम तरीके से करने वाला हूं, सी डॉट ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी डॉट ए। सवाल ये है, क्या मुझे ए बी सी पता है? बिल्कुल पता है। अगर आपने पिछला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का वीडियो देखा है, तो वहां पर मैंने डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात की है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है दोस्तों। डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है सेम डायरेक्शन के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। तो पहले हम बात करेंगे बी डॉट ए के लिए। ठीक है, तो हम बी डॉट ए की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू, सॉरी, आई एंड 3i, यानी कि 1 × 3 इज 3 प्लस
4 into -2 is -8. 2 into 7 is 14. ये आपका बन जाएगा b डॉट a. 3 minus 8 is -5. -5 plus 14 is 9. ऑलराइट, तो b डॉट ए की वैल्यू मैं यहां पर लिख देता हूं दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज ऐसी आपको जो नहीं समझ में आए, फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं डेफिनेटली आपके रिस्पॉन्स दूंगा। अभी तक आप चेक कर सकते हो, सारी वीडियो पर मैंने सभी को रिस्पॉन्स दिया है। ऑलराइट, अब बात करते हैं सी डॉट ए निकालेंगे। तो सी डॉट ए में 2 आए और यहां पर ही आए, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। -1 into 4 is -4. 4 into 2 is 8. तो कितना हो गया? 2 minus 4 minus 2 plus 8 is equal to 6. तो यहां से ये वैल्यू भी आ गई कि 6 plus 9 lambda equal to 24. मतलब कि 9 lambda is equals to 24 minus 6 जो होता है 18। कैलकुलेशन करने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। लैम्डा इक्वल टू यहां से 2 आ जाएगा, और अगर 2 आ चुका, लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है दोस्तों, तो डी की वैल्यू भी आ चुकी है। और मुझे निकालना क्या सवाल में? कैसा सवाल पूछा है भाई, ये इतना सिंपल सवाल पूछा है। मतलब मैं बोलूंगा यार, अगर तुम्हें बेसिक्स आते हैं ना तो जेडबल एग्जाम बिल्कुल भी टफ नहीं है आपके लिए। तो आप मुझे बताओ तो सही ना, इसमें ऐसी कौन सी चीज जो बहुत मुश्किल लगी आपको? अच्छा, अब पूछा क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर। पहले डी वेक्टर निकाल देते हैं। डी वेक्टर क्या है दोस्तों? डी वेक्टर है आपका सी वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये हमने कैलकुलेट किया था। अभी सी को देख लेते हैं वापस से। सी क्या है? सी है आपका 2i माइनस जे प्लस 4k। 2i माइनस जे प्लस 4k। 2i माइनस जे प्लस 4k। ऑल राइट, प्लस 2 टाइम्स ऑफ। अब बी वेक्टर क्या है आपका? वी वेक्टर है आपका 3i-2j प्लस 7k। 3i-2j, 3i-2j प्लस 7k। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? अब सेम लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि एडिशन कैसे करना है, सेम डायरेक्शन कंपोनेंट को ऐड करना है। तो 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 2 इज 8 आए। अब यह 2 इंटू -2 -4 और -1 -5j। 2 इंटू 7 14, 14 प्लस 4 18k। अब इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा? ये होगा आपका 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर। 8 स्क्वायर इज 64, 5 स्क्वायर इज 25, 18 स्क्वायर इज 324। अब मुझे बस इसको ऐड करना है, तो ये आपका आ जाएगा आंसर 320 प्लस 20 340, 340 प्लस 60 400, 413 विल बी योर आंसर। आई होप आपको समझ में आया हो। बाकी कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको नहीं समझ में आया हो, या मैंने कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट कर दी हो, दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूं कि छोटे छोटे वीडियोस बनाओ 5 से 10 मिनट के, ताकि जब भी आपका मूड करे आप वो पूरा वीडियो देखो। कम से कम मैं बढ़िया बड़ा वीडियो भी बनाऊंगा ऑन योर रिक्वेस्ट। अगर आप बोलोगे भैया बना दो पूरा वीडियो, हम तैयार हैं बिल्कुल जोश के साथ, तो मैं बना दूंगा। फिलहाल के लिए छोटे छोटे पंप अप मैं आपको दे रहा हूँ 5-5 10 मिनट के, और आप मुझे इसके सजेस्ट भी कर सकते हो किस तरह के वीडियो आपको चाहिए, जिस तरह मैं आपको हेल्प कर सकूं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। नंबर लिखा हुआ है स्क्रीन पर, कोई भी दिक्कत हो तो आप रीच आउट कर सकते हो बिना किसी हिचकिटाहट के। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।